हेलो गाइस, आज हम खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। खिलाफत मूवमेंट की समरी हम डिस्कस करेंगे। यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। खिलाफत मूवमेंट तो हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो 28 जुलाई 1914 को हुआ था। किन के बीच पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था? अलाइड पावर के बीच में और सेंट्रल पावर के बीच में। अलाइड पावर में थे ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रशिया और इटली। सेंट्रल पावर में जो थे वो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर। इन दोनों कंट्री के बीच में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। कब से कब तक चला था ये? जुलाई 1914 से ये स्टार्ट हुआ था और नवंबर 1918 यानी पूरे 4 साल तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा चला था। रिज़ल्ट क्या हुआ? रिज़ल्ट ये हुआ कि सेंट्रल पावर हार गई और अलाइड पावर जीत गई ऑब्वियसली। अब हारने और जीतने के बाद में हुआ ये कि जो सेंट्रल पावर की ऑटोमन एम्पायर थी, जिसे उस वक्त काफ़ी मोस्ट पावरफुल एम्पायर माना जाता था, तुर्किश ट्राइब्स फाउंडेड ऑटोमन एम्पायर इन 1299 और ये बहुत पावरफुल एम्पायर थी। और सुल्तान जो थे हमारे ऑटोमन एम्पायर के, उन्हें कैलिफ कहा जाता था। और जो कैलिफ थे वो स्पिरिचुअल रिलीजियस लीडर माने जाते थे। हमारे मुसलमान भाइयों द्वारा बहुत सम्मान की नज़रों से देखा जाता था कैलिफ को। बट हुआ ये कि अलाइड पावर जो जीत गई थी, जो पावर में आ गई थी, वह ये चाह रही थी ऑटोमन एम्पायर के साथ में ट्रीटी ऑफ सेवरेस साइन करना। ट्रीटी ऑफ सेवरेस साइन करने पर होता ये कि अलाइड पावर तो ऑटोमन एम्पायर के साथ ट्रीटी ऑफ सेवरेस साइन करती और ऑटोमन एम्पायर की जो नॉन टर्किश टेरिटरीज थी, जैसे पैलेस्टीन, सीरिया, लेबनान, इराक और इजिप्ट, ये सारा जो होता हमारे अलाइड पावर के कब्ज़े में चला जाता, यह सारी चीज़ें। और ये जो प्लेस थी ये ऑटोमन एम्पायर की काफ़ी रिस्पेक्टेड प्लेसेस थे, जिसे अलाइड पावर अपने कब्ज़े में लेना चाह रहा था, जो ऑब्वियसली ऑटोमन एम्पायर के लोगों को या हमारे इस्लामिस्ट भाइयों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट क्या था? खिलाफत मूवमेंट वॉज अ पैन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट ऑल्सो नोन एज द इंडियन मुस्लिम मूवमेंट। इट वॉज लॉन्च्ड बाय द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट तो पैन इंडिया मुसलमानों ने किया था, लेकिन जो इसको स्टार्ट किया था मोहम्मद अली और उनके भाई शौकत अली ने बाकी मुसलमानों को अपने साथ लेकर ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। और ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट का कमेटी जो बनाई गई थी वो 1919 में बनाई गई थी और उसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे गांधी जी। अब इस खिलाफत मूवमेंट का एम क्या था, पर्पस क्या था? एम यह था कि ब्रिटिश के गुड्स को पूरी तरह से बॉयकॉट करना, ब्रिटिश के गुड्स सर्विसेज को सारे पूरी तरह से बॉयकॉट करना, यह था खिलाफत मूवमेंट का एम। बट उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? लोगों ने तो बहुत, मुसलमान भाइयों ने बहुत बढ़ चढ़ कर इस पे भागीदारी ली, बॉयकॉट किया ब्रिटिश गुड्स को, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल भी वो कॉपरेट नहीं कर रहे थे। बट फिर भी जो अलाइड पावर थी, हमारी जो अलाइड पावर थी जो हमने पढ़ा, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था, उससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं बॉयकॉट करने से। और रिज़ल्ट यही हुआ कि अलाइड पावर ने ट्रीटी ऑफ सेवरेस ऑटोमन एम्पायर के साथ में साइन कर ही दिया आखिर। और फिर जो कैलिफ जो थे, जो बहुत रिस्पेक्टेड स्पिरिचुअल रिलीजियस लीडर माने जा रहे थे, उनके पास वो अब सिर्फ तुर्की के सुल्तान रह गए थे। एंड में ये हुआ, सुल्तान ऑफ ऑटोमन एम्पायर जो थे वो सिर्फ तुर्की के सुल्तान रह गए थे। इसका रिज़ल्ट ये आया था। अब इसके आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा।